हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मसाला रिएक्ट, जहां आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का डेली डोज। और आज आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम लेकर आए बेटैयन मूवी के सीन 2 पे रिएक्शन। कल हमने इसका इंट्रो सीन देखा था और वो काफी धमाकेदार था, क्योंकि उसके अंदर ऑलमोस्ट सारे हीरोज की एंट्री उसके अंदर ही उन्होंने हमें दिखा दी थी। बट अभी स्टोरी जो है अभी वो बनेगी, स्टार्ट होगी शायद सीन 2 से। देखते हैं कि आज मूवी के अंदर क्या कुछ खास होने वाला है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। मेरी जिंदगी को रोशन करने वाले गलाटा किचन व्यूअर्स, हमारे गलाटा YouTube किचन चैनल है क्या? को 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स मिलने की खुशी में गोल्डन बटन। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। गलाटा किचन। कॉलेज का स्ट्राइक इशू थोड़ा सेंसिटिव हो रहा है। इमीडिएटली 200 यार्ड स्ट्रेंथ तैनात करो और जी ट्रैफिक भी। अंदर लाइव चल रहा है, साइलेंस प्लीज। ये स्ट्रगल भाई रियल है, ये हमारे साथ भी होता है। मैं जरूरी ऑर्डर्स दे रहा हूँ और तुम बीच में श्श कर रहे हो। अगर आप चिल्लाकर बात करेंगे तो हम कैसे लाइव करेंगे चाचा? वहाँ 1000 लोगों ने रोड ब्लॉक कर रखा है। यार लाखों लोग चाची जी को देखने के लिए वेट कर रहे हैं। चाची कमेंट जी। सेक्शन में बवाल मचा हुआ है। आज साहब ने टाइम पर खाना नहीं खाया तो सजा तुम्हें ही मिलेगी। ये लाइव में से बीच में आ गई। चलो बाय। तमिलनाडु में ज्यादा से ज्यादा शिक्षक तैयार करके शिक्षा व्यवस्था का विकास करके शिक्षा के मामले में सबसे अव्वल है हमारा जिला कन्याकुमारी। स्मार्ट स्टूडेंट्स टेक्नोलॉजी को हमारे जिले तक पहुंचाने के लिए मैं अपने के शिक्षा मंत्री का तहे दिल से स्मार्ट शुक्रिया स्टूडेंट अदा करती स्कीम। हूं। तो चलिए स्मार्ट स्टूडेंट योजना का शुभारंभ करते हैं। केस क्रमांक 17/23 जिला कन्याकुमारी पुलिस विटनेस रिकॉर्ड। हत्या, डकैती, अपहरण, धमकी, जातीय दंगे, उन पर ये सारे आरोप हैं सर। हम अरेस्ट वारंट के साथ गए थे। हर किसी के पास गन्स, चाकू, देसी बम और बहुत सारे हथियार थे सर। पुलिस की टीम से 4 लोग घायल हो गए योर ऑनर। आप सब कहाँ, कॉलेज में? बिना स्पेलिंग बदले एक ही स्टेटमेंट कैसे दे रहे हैं? योर ऑनर, झूठ भले ही अलग अलग हो, सच एक ही होता है। पुलिस उन्हें तब तक गिरफ्तार क्यों नहीं करती जब तक उनके खिलाफ 15-20 केस न हो जाएं? आप ही लोग पैसे लेकर उनको बढ़ावा देते हैं। आपने कहा वैसे 2 या 3 केसेस के आधार पर एनकाउंटर किया होता तो आज शायद ये नौबत आती ही नहीं। Do you know who these officers are? Renowned encounter specialist sir। जब लाखों करोड़ों पुलिस ऑफिसर्स इस देश में हैं, फोटो देखकर इन्हें आसानी से पहचान लेना, I mean, how is it possible? उनमें वो साहस है जो लाखों पुलिस वालों में नहीं होता। मोस्ट डेंजरस क्रिमिनल्स का Special बहादुरी से एनकाउंटर करके ही ये हीरोज बने हैं। So, एनकाउंटर के नाम पे किसी का मर्डर करना हीरोइज्म है, is it? एक इंसान कितना बड़ा डेंजरस क्रिमिनल है, ये जज करने का हक किसे है? कानून को है या किसी इंसान को? ओके। एक पुलिस अफसर के पास बंदूक हो या ना हो, लेकिन यहां सही नियत होनी चाहिए। एनकाउंटर हम जाती दुश्मनी की वजह से नहीं करते। डिपार्टमेंट इंक्वायरी, मजिस्ट्रेट इंक्वायरी, ह्यूमन राइट्स कमीशन इंक्वायरी, कितने रिस्क होते हैं। नौकरी जा सकती है या हमें जेल भी हो सकती है। फिर भी खुद से बढ़कर हम लोगों की सुरक्षा को अहमियत देते हैं। ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट है क्या? हाँ, किसी ऑपोजिट DSP को लगे। देखकर तुरंत एक्शन लेने के लिए कहो। रजनी सर का तो नहीं समझ में आया, बट अमिताभ सर का तो अमिताभ स्टेटमेंट सर, अगेंस्ट हाँ। था। माननीय एसपी महोदय, मेरा नाम सरन्या है। मैं पेचीपारे प्राइमरी स्कूल के गणित टीचर के रूप में काम करती हूँ। सरन्या, नाम कितना प्यारा है। ए गीला है, धीरे जाने का। सब लोग अपना टैबलेट खोल के पहले लॉगिन करो। ये क्या है? काम नहीं कर रहा टीचर, ये काम ही नहीं कर रहा। काम नहीं कर मेरा भी नहीं कर रहा। मेरा भी नहीं कर रहा। कि पढ़ने के लिए इतनी दूर क्यों आए जो हैं? भी टैबलेट काम नहीं कर रहे वो इधर रखो, रिपेयर को दे देंगे। काय को इतना आवाज कर रहे हैं? अच्छा, पूरा स्कूल ही बना हुआ है। एक क्लास क्यों नहीं गई और गीले में क्यों बैठी है? क्लास में ताला लगा है टीचर। ताला लगा है? बच्चे लोग बारिश में भीग रहे हैं, क्लास में ताला काय को लगाया है? क्या हो गया वहां पर? ये कैसा सामान है? ये हमेशा रसोई घर में ही रखा जाता था। इस बार सामान ज्यादा आया हुआ है टीचर। ड्रग्स इसीलिए है? क्लासरूम में
सुनिए, जो यहाँ गांजा छिपाते हैं उनके साथ पुलिस, राजनेता, गुंडे, ये सबके सब आपस में मिले हुए हैं। मैंने कंप्लेन करके भी देखी, कोई फायदा नहीं हुआ। ओके, ये जरूर कुमरेशन ही होगा, बात किसी को पता ना चले। फिर तो पुलिस वालों से छिपा कर रखना पड़ेगा सर। सॉरी सर। कितना भी कॉन्शियस रह लूं मैं, सच्चाई लीक हो ही जाती है। चलता हूँ सर। मस्त ह्यूमर है इनका इसमें। ये यहाँ पहुंच गए। हाय, आई एम बैटरी, सॉरी पैट्रिक, बैटरी नाम से बुलाते हैं मुझे। ये लव लेटर नहीं है, ये लेटर आपने एसपी को लिखा है। गुमनाम पिटीशन की बजाय कंप्लेन में आपका नाम देखते ही मैं समझ गया था कि आपका दिमाग बहुत तेज चलता है। और नहीं तो क्या, अगर इसके बारे में कुमरेसन को पता चल जाता तो मेरे बदले कोई और आता और आपको चाकू से मार देता। दीजिए। हाँ, बहुत ब्यूटीफुल है टीचर, बी केयरफुल। ब्यूटीफुल। स्कूल इस बाजू है ना? टीचर, आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हैं? डिग्री तो कंप्यूटर साइंस में है, पर इधर लैब नहीं है ना, तो मैथ्स पढ़ाती हूँ। चेन्नई को ट्रांसफर मांगा है। कंप्यूटर तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है टीचर। आपने क्या पढ़ाई की है? बी? बाल सुधार गृह, त्रिवेंद्रम। चेन्नई आकर अपना एड्रेस देंगे ना? आप पुलिस है ना? नहीं नहीं, मैं चोर हूँ। क्या? तो फिर मैं एसपी सर को जो लेटर लिखी वो आपको कैसे मिला? पुलिस के रिकॉर्ड्स में मेरा नाम है साइबर पैट्रिक। साइबर पैट्रिक। कितनी कॉन्फिडेंटली बोला, नहीं नहीं मैं चोर हूँ। ह्यूमर अच्छा है, काफी अच्छा है। चोर को किसी नकाब की जरूरत नहीं होती है, बस थोड़ा दिमाग होना काफी है। ये कौन से पैसे आ रहे हैं? हाँ हाँ, तो शुरू करेंगे। जी सर। कौन सा बिजनेस चल रहा है इनका? एक बार मैं एसपी सर के पास फंस गया था। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास इतना टैलेंट है, बोले इसे अच्छे काम में लगाओ और अपने साथ ही रख लिया। आपकी तरह स्कूल में अगर खूबसूरत टीचर मिली होती ना, तो मैं भी आज एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता। अरे टीचर, हाथ दीजिए ना। सेटिंग भी कर रहे हैं मेन साथ टारगेट स्टूडेंट्स और टूरिस्ट हैं। गांजे को आंध्रा से सोर्स करके केरल के जंगलों से तस्करी करता है। कितना भी छुपाने की कोशिश करो, बात लीक हो ही जाती है सर। अपराध बीमारी की तरह होता है, उसे फैलने नहीं देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया तो स्कूल के बच्चों तक को नहीं छोड़ेगा। सर, उसके नेटवर्क में 2000 से भी ज्यादा लोग गांजा बेचते हैं। उन्हें अरेस्ट करेंगे तो और नए लोग तैयार हो जाते हैं। सर काट के अलग कर दिया, फिर धड़ किस काम का? कुमरेसन के पास गुंडों का बड़ा नेटवर्क है सर, उसके लिए जिले का सबसे बड़ा गुंडा है एसपी। इतनी पुलिस फोर्स, वेपन्स, पावर होने के बावजूद एक क्रिमिनल इतना बवाल मचा रहा है, मतलब पुलिस अपना काम नहीं कर रही। बात करने से कुछ नहीं होगा, उसे पकड़ते हैं। गॉट इट? यस सर। सब लोग अपना फोन यहाँ पर रखें। पापा, ये पैट्रिक है, मेरा फ्रेंड। सर, पैट्रिक ट्रैकर काम कर रहा है। ओह वाओ। अच्छा, वहाँ सर भी देख रहे हैं। हाँ, फुटेज इनके साथ भी शेयर्ड है। अच्छा, सर का नाम आई थिंक अध्ययन है। पुलिस वालों के बारे में अपन को सब मालूम है। लेकिन मैंने सुना है ये एसपी अलग है, देख लेना। हमारे गांव के 4 लोगों को मार देगा तो उस एसपी का ट्रांसफर हो जाएगा ना। सर, बस हुआ, निकलो वहां से। ओके सर। ये कहाँ पर है? अरे वाह,
सीधे गोली से ही उड़ा दी। ये थोड़े अलग टाइप के पुलिस ऑफिसर है। हाँ, आई थिंक इसी चीज की बात अमिताभ सर कर रहे थे ना कि ये नहीं करना चाहिए इनको। हाँ, जैसा कि अभी तक समझ में आया। मतलब आई थिंक ये खुद ही सजा दे लेते हो, वेट नहीं कर। नहीं यार, अरेस्ट तो किया है इन्होंने। रुको साहब, मेरे को अपने वकील से बात करनी है। ओके। कौन है वकील? ये वकील कम डॉक्टर ज्यादा लग रहा है। पता नहीं छोड़ क्यों दिया। अब कोई परेशानी नहीं है, आप चलिए। आई थिंक ये भागने वाले हैं यहाँ से। यार मोस्टली ना पिक्चरों में जब इस तरह से बस रुकती है तो या तो ये चोर भागता है या फिर पुलिस वाले एनकाउंटर करते हैं। क्या इसका एनकाउंटर होने वाला है? लग तो ऐसा ही रहा है। अरे भागो मत, मेरी भेड़ बकरियां डर के भाग जाएंगी। आरोपी कुमरेशन हमको घायल करके फरार हो रहा है सर, हमको बैकअप दीजिए सर। आई रिपीट सर। हाँ बस बस बस, अब वो यहाँ पे गोली मार देंगे। ओ ओ ओ। अच्छा वो साथ ही में खड़ा था, उसे झूठी रिपोर्ट ऐसे दे रहे हैं। वो भाग रहा है सो दैट कि उनको ऑर्डर मिल जाए ना कि ऑन द स्पॉट वो कर दो। वो सच में भाग रहा है अब तो। लेट्स सी, वो समझ गया है। वो गाड़ी में बैठने से पहले ही ये बात बोल रहा था कि ये मुझे मार सकता था, इसने मुझे छोड़ क्यों दिया। बेटा अब तो ऑर्डर्स मिल गए होंगे। अब तेरा एनकाउंटर ही होगा। छोटे छोटे बच्चों को नशे की लत लगाता है। अच्छा। पुलिस ने एक्शन लिया तो 4 बेगुनाहों की हत्या करता है। तुझे कोर्ट में पेश किया तो मैंने कुछ नहीं किया बोल के नेताओं के पैर पकड़कर सजा से बच जाता है। अगर सच कहूं तो तुझे फांसी की सजा ही मिलनी चाहिए, है ना कुमरेसन? ठीक है, मैं मानता हूँ मैं गलत इंसान हूँ, खूनी हूँ, गांजा बेचता हूँ। आप मार सकते हैं मुझे, लेकिन आप सब पुलिस वाले भी कौन सा दूध के दूल्हे? ये क्या कर रहा है? ये जो गोली मारने वाले साहब है ना, इनको हर महीना मैं 2 लाख रुपए खिलाता हूँ। इनके हाथ में 3 कॉलेज हैं, बढ़िया धंधा चल रहा है इनका। साहब फुल सपोर्ट करते हैं। अच्छा। माल सप्लाई नहीं किया तो क्या कर रहा है बोल के डांटते हैं साहब। सर इसका भरोसा मत कीजिए सर। अभी पिछले महीने की बात है, 2 लोगों पे ट्रक चढ़ाकर उनको निपटा दिया। इससे एक्सीडेंट के नाम पे FIR दर्ज करने के लिए मैंने 10 लाख रुपए दिए। क्या करोगे? मिले हुए पुलिस वाले इसके साथ। सर चलो जाओ। बिल्कुल सही कह रहा कुमरेसन। तुझ जैसे अपराधी के मुकाबले इस जैसे पुलिस वाले से समाज को ज्यादा खतरा है। यही हैं जो गुंडे पैदा करते हैं। इन्हें तो डिपार्टमेंट नहीं, जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। ये ले, इसे गोली मार और किसी और स्टेट में जाके छिप जा। क्या? What? ओह नो। और इसको छोड़ देंगे? तूने इसे गोली मार दी? साहब आपने तो कहा गोली मार देंगे। मैंने बोला तो। अब वो इसको गोली मारेंगे। मार देगा। कि उसने पुलिस वाले के ऊपर गोली चलाई। पर यार एक बात समझ नहीं आई, इसके कहने पर सबने मान कैसे लिया कि ये बात सच बोल रहा है? शिकार पक्का। आज के सीन के अंदर जैसे थोड़ी थोड़ी स्टोरी आगे बढ़ रही है, बहुत मजा आ रहा है। मतलब मूवी का प्लॉट इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है ना, और जो रजनी सर का तरीका है, मतलब इससे हमें अभी तक के सीन से ये समझ में आया कि रजनी सर और जो अमिताभ सर है वो वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा ऑपोजिट है, ऑपोजिट टीम्स में काम कर रहे हैं। क्योंकि अमिताभ सर यही बात कर रहे थे कि इनका ये जो तरीका ये सही नहीं है, ऑन द स्पॉट एनकाउंटर। शायद इसीलिए ये पूरा इन्होंने फ्रेम बनाया, जो इन्होंने लास्ट में ऐसा किया कि पहले तो उसको गोली मार, फिर उन्होंने उसको गोली मारी। बट बहुत मजा आया देख। वाकई में आई थिंक रजनी सर का ना स्टाइल तो एज यूजुअल, मतलब उनकी हर मूवी में उनका जो एक्शन स्टाइल है ना, वो उस पूरी मूवी की USP होता है। और यहाँ पर भी हमें सर का स्टाइल बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। लेकिन ये बहुत डिफरेंट काइंड के पुलिस ऑफिसर बने। मतलब ये आई थिंक कानून पे ज्यादा विश्वास नहीं रखते। इनको ऐसा लगता है कि जो करना है ना वो मैं कर सकता हूँ। तो अपनी आई थिंक कहीं ना कहीं वो अपने ओहदे का फायदा भी उठा रहे हैं। और मे भी हो सकता है कि
मिसयूज तो नहीं हम कह सकते, बट कहीं पे कहीं ये उनका ओवर कॉन्फिडेंस ना हो, क्योंकि लास्ट सीन में जिस तरीके से उसने बोला कि आपका ये पुलिस ऑफिसर भी मिला हुआ है और उन्होंने बिना सोचे समझे बिना इन्वेस्टिगेशन के उसे गोली मार दी, सो वो हमें देख के थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है कि सर को एटलीस्ट उसके बारे में और थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करा लेनी चाहिए थी, क्या पता वो बात गलत निकलती। लेकिन हमें एक्शन देख के काफी मजा आया। उम्मीद करते हैं आप सबने इस सीन को एंजॉय किया होगा। इस सीन के बारे में आपका क्या सजेशन है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।